नमस्कार, मैं डॉक्टर रुचि मल्होत्रा आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपसे ये डिस्कशन करूँगी कि इनफर्टिलिटी की क्या टेस्टिंग की जा सकती है और क्या टेस्टिंग करनी चाहिए। जैसा कि आप सबको अब तक पता लग गया है कि इनफर्टिलिटी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक कपल जो साथ में रह रहा हो बिना कॉन्ट्रासेप्शन के 1 साल तक अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है तो उसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो जब एक इनफर्टिलिटी की समस्या एक दंपति के सामने आती है तो हमारे को क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो है कि हमें एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या इनफर्टिलिटी विशेषज्ञ के पास जाकर अपनी बात बतानी चाहिए कि 1 साल से हम लोग बिना कॉन्ट्रासेप्शन के हैं और हमारे को प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। उसके बाद में 3 बेसिक टेस्ट मैं आज आपको बताऊंगी जो बहुत ज़रूरी हैं, जो ये बताते हैं कि इनफर्टिलिटी टेस्टिंग हमें कैसे लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तो 3 बेसिक टेस्टिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट इज़ अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड जो होता है उसके अंदर हम पूरे अंदर बच्चेदानी की कंडीशन, ट्यूब की कंडीशन, अंडेदानी की कंडीशन, ये सारी चीज़ें हम लोग को बहुत डिटेल में पता लग जाती हैं और मुख्य कारण इनफर्टिलिटी के एक अच्छे अल्ट्रासाउंड से ही डायग्नोज हो जाते हैं। तो जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं हम उसके अंदर बच्चेदानी यानी कि यूट्रस के आकार को देखते हैं, यूट्रस के साइज़ को देखते हैं, यूट्रस की बच्चेदानी की लाइनिंग को देखते हैं कि जहाँ पर हम लोग बच्चा इम्प्लांट करते हैं वो बच्चा वहाँ पर एक्सेप्ट हो पाएगा कि नहीं। बच्चेदानी के अंदर कोई गांठ है तो ये बड़े आसान रूप से अल्ट्रासाउंड के अंदर पता लग जाती है। दूसरी चीज़ है जो अंडेदानी है। अंडेदानी का बहुत महत्वपूर्ण योग है किसी भी इनफर्टाइल कपल के लाइफ में, क्योंकि अंडेदानी में किस आकार की है, कितने साइज़ की है, उसके अंदर कोई सिस्ट तो नहीं है, वो सारी चीज़ें हमें अंडेदानी से पता लगती हैं। तो एक हम लोग काउंट करते हैं जिसमें हमें पता लग जाता है कि इस अंडेदानी में इस तरह इतने अंडे हमें शायद मिल पाएंगे जब हम उसका इलाज शुरू करेंगे, जिसको हम बोलते हैं AFC या एंट्रल फॉलिकुलर काउंट। तो अंडेदानी में हम AFC देखते हैं, बच्चेदानी में हम बच्चेदानी का साइज़ देखते हैं और फिर आती है ट्यूब्स। ट्यूब्स के अंदर कहीं भी कोई भी अगर जैसे पानी भरा हो, जैसे हाइड्रोसैल्पिंग्स हो, ये सारी कंडीशन, या फिर वो एक गुंजल बनी हुई हो, इन्फेक्शन हो, ये सारी चीज़ें हमें अल्ट्रासाउंड से ही सिर्फ पता लग जाती हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ट्यूब्स का पता करना बहुत ज़रूरी होता है कि ट्यूब्स खुली हुई हैं कि ट्यूब्स बंद हैं। तो इसका एक बेसिक टेस्ट होता है जिसको बोला जाता है HSG या फिर हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राम। इस बेसिक टेस्ट से हम लोग आपको ये बता सकते हैं कि आपकी ट्यूब खुली है या ट्यूब कहीं से आकार में, बनावट में ठीक नहीं है, या उसके अंदर पानी भरा हुआ है। तो कहीं भी ट्यूब ब्लॉकेज होगा तो भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और तीसरा टेस्ट है, बहुत सिंपल सा टेस्ट है जो मेल पार्टनर का किया जाता है, जिसको सीमेन एनालिसिस बोला जाता है। तो उसके अंदर हम सीमेन में नंबर देखते हैं, शुक्राणुओं का नंबर देखते हैं, उसकी मोटिलिटी देखते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं कि वो कैसे चल रहे हैं, उसका आकार कैसा है, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये सारी एक हमें नॉर्मल सीमेन टेस्ट के अंदर डिटेल रिव्यू करने से हमें ये सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। तो बेसिक 3 टेस्ट, केवल 3 टेस्ट, एक अल्ट्रासाउंड जिसको ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड करना पड़ता है जो हम इंटरनल अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, सेकेंड इज हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राम जो HSG है, एंड थर्ड टेस्ट सीमेन एनालिसिस। ये 3 टेस्ट आर मेन बेसिक टेस्ट जिनसे हम पूरी आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को डायग्नोज करके उसका ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। तो जब आप कहीं भी जाते हैं तो एक ढेर सारे टेस्टिंग कराने की ज़रूरत नहीं होती है। इनफर्टिलिटी क्लिनिक में जाएंगे तो ये मेन टेस्ट के आधार पे ही बाकी टेस्टिंग को डिसाइड किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।